खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम है वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संपन्न। महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने की घोषणा, आज से सिविल लाइन तिराहा चौक का नाम महाराणा प्रताप चौक होगा। आज नगर पालिक निगम खंडवा द्वारा आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम शहर के सिविल लाइन स्थित तिराहे पर संपन्न हुआ। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण उनके वंशज श्री कुंवर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ द्वारा किया गया। उत्साह से परिपूर्ण इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुंवर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तथा मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, खंडवा विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सेवादास पटेल, मांधाता विधायक श्री नारायण पटेल, पंधाना विधायक श्रीमती छाया गोविंद मोरे, पूर्व महापौर श्रीमती भावना शाह, राजपूत महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुंवर राघवेंद्र सिंह जी तोमर, राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष श्री कुंवर शिव प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री राजपाल सिंह सिसोदिया के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथिद्वय कुंवर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ एवं डा कुंवर विजय शाह मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं मंचासीन अतिथियों द्वारा महाराणा प्रताप जी की फोटो पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने कुंवर लक्ष्यराज सिंह एवं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह एवं प्रदेश के भाजपा प्रवक्ता श्री राजपाल सिंह सिसोदिया का पुष्पहारों से स्वागत अभिनंदन किया। खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी मुख्य अतिथि माननीय कुंवर लक्ष्यराज सिंह, डा कुंवर विजय शाह मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री एवं श्री राजपाल सिंह सिसोदिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत पुष्पहारों से किया। वहीं मेयर इन काउंसिल के सदस्यों श्री सोमनाथ काले, श्रीमती उषा दिनेश पवार, श्री राम गोपाल शर्मा, श्री आशीष चितकेले, श्री राजेश यादव, श्री अनिल वर्मा, बाबा निगम परिषद अध्यक्ष श्री अनिल विश्वकर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री सेवादास पटेल, सांसद प्रतिनिधि श्री अमर यादव ने भी पुष्पहारों से अतिथिद्वय का स्वागत किया। कार्यक्रम में राजपूत समाज खंडवा के अध्यक्ष डॉक्टर एस चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, विक्रम सिंह चौहान, अवधेश सिसोदिया, इंदल सिंह पवार, भील समाज के जमनापाल सिंह मोतन, अरुण सिंह मुन्ना, अनिल बाहेती, नारायण बाहेती ने भी पुष्पहारों से कुंवर लक्ष्यराज सिंह का स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दिव्यादित्य शाह ने भी कुंवर लक्ष्यराज सिंह जी का स्वागत किया। महिला करनी सेना की श्रीमती संतोष राठौर, सुशीला चौहान, मनीषा चौहान, श्रीमती अन्नपूर्णा त्वर ने भी स्वागत किया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने कहा कि आज बहुत पुरानी मांग मेरे कार्यकाल में पूर्ण हो रही है। मैं आज कुंवर लक्ष्यराज सिंह का इस निमाड़ की माटी पर अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको देखकर गौरवान्वित है। मैं आज यहाँ से घोषणा करती हूँ कि आज से इस चौराहे का नाम वीर शिरोमणि राणा प्रताप चौक होगा। खंडवा में पधारे सभी अतिथियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हुआ। कार्यक्रम में खंडवा विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे ने कहा कि आज महाराणा प्रताप की प्रतिमूर्ति कुंवर लक्ष्यराज सिंह का खंडवा की धरती पर स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप 2 तलवारें रखते थे। एक तलवार यदि युद्ध में दुश्मन से छूट जाए तो दूसरी तलवार उसे थमा देते थे। वे बहुत साहसी योद्धा थे। कार्यक्रम में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव प्रताप सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप ने आजीवन संघर्ष किया। आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री राघवेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये दौर संक्रमण काल से गुजर रहा है। सनातन में सब कुछ बदल रहा है। आज भोपाल में 7 करोड़ की राशि से महाराणा लोक स्थापित होने जा रहा है। आज के युवा प्रेरणा लेवे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि यह आजादी का अमृत काल है। गुलामी के चिन्हों को मिटाने का दौर चल रहा है। खंडवा के इस आयोजन के लिए महापौर जी को धन्यवाद देता हुआ खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि मैं कुंवर लक्ष्यराज सिंह का निमाड़ की धरती पर हार्दिक स्वागत करता हुआ। उनका आना निमाड़ के लिए गौरव की बात है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाकर देश व समाज की रक्षा की है। आज हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिए है उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। आज आपको पाकर खंडवा धन्य हुआ।
माननीय सांसद जी ने कहा कि जल्द ही इस प्रकार की मूर्ति शिवाजी महाराज की लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कुंवर डॉक्टर विजय शाह ने कहा कि आज मूर्ति अनावरण की आवश्यकता नहीं, प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। निमाड़ की धरती पर हम महाराणा प्रताप के वंशज कुंवर लक्ष्यराज सिंह का अभिनंदन स्वागत करते हैं। देश के गद्दार इतिहासकारों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। आज इतिहास को सुधारने एवं बदलने की आवश्यकता है। महाराणा प्रताप देशभक्ति के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप एक विचार है, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुंवर लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि आज आप सबको मेवाड़ का कोटि कोटि नमन। जब बात आती है अपनी धरोहर की, अपनी संस्कृति की, तो इससे बड़ा कोई कार्य ही नहीं हो सकता। खंडवा आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आज मेरे ही परिवार में अपनों के बीच बैठा हुआ। महाराणा जी के साथ चेतक घोड़े को तो पाया गया, किंतु उनके हाथी रामप्रसाद को नहीं पाया गया। उन्होंने किस्सा सुनाते हुए कहा कि जब दुश्मनों की सेना ने महाराणा के हाथी रामप्रसाद को कब्जे में लेकर बांध दिया, तो हाथी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। दुश्मन के हवलदार बातें करते रहे कि जब हम महाराणा के जानवर को गुलाम नहीं बना सके, तो हम उनको क्या गुलाम बनाएंगे। आज संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को इतिहास से सीखना होगा। आज संस्कृति को अपनाने एवं उस पर स्वाभिमान रखने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन श्री राजपाल सिंह चौहान ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुंवर लक्ष्यराज सिंह जी एवं माननीय कुंवर डॉक्टर विजय शाह को प्रतीक चिन्ह महाराणा प्रताप की मूर्ति माननीय महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने भेंट की। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। बोलिए महाराणा प्रताप की। ये खंडवा की आवाज नहीं है। महाराज साहब को लगे तो कि आज वो खंडवा में दादाजी धूनी वाले की नगरी में आए हैं, तो एक बार हम सब जोर से उद्घोष करेंगे। बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के इस अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय कुंवर प्रताप लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ हम सब के बीच में उपस्थित हैं। हम सब आज दादाजी धूनी वाले की नगरी में एक बार करतल ध्वनि से महाराज साहब का स्वागत करें। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय भाई साहब डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष राजपूत महापंचायत माननीय कुंवर राघवेंद्र सिंह जी तोमर उपस्थित हैं। प्रदेश प्रवक्ता माननीय श्री राजपाल सिंह जी सिसोदिया हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई साहब ज्ञानेश्वर पाटिल जी उपस्थित हैं। हमारे खंडवा की विधायक माननीय भाभी कंचन तन्मय भाभी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाई साहब सेवादास पटेल जी, मानदाता विधायक भाई साहब नारायण पटेल जी, पन्नाना विधायक भाभी छाया मोरे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष पिंकी भाभी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष अनिल भैया, हमारे पूर्व विधायक देवेंद्र भैया, सभी एमआईसी सदस्यगण और सभी मंचासी को मैं प्रणाम करती हूँ और मेरे समक्ष उपस्थित सभी मेरे शहरवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। महाराज साहब, आपको बताना चाहूंगी कि यह मूर्ति के स्थापना के लिए काफी समय से प्रयास किए गए। पूर्व में भावी महापौर भावना शाह जी थी, उन्होंने भी काफी प्रयास किए। उसके बाद माननीय काका जी सुभाष कोठारी जी आए, पूर्व सांसद नंदू भैया यहाँ पर थे, उनके भी प्रयास थे। लेकिन आज हमारे लिए बड़ा ही शुभ अवसर है कि मेरे कार्यकाल में इस मूर्ति का लोकार्पण होने जा रहा है। और आपको बताना चाहूंगी कि इस मूर्ति की लागत 32 लाख रुपए है। मूर्ति की ऊंचाई 15 फीट है। मूर्ति का वजन लगभग 3 टन के बराबर है।
गन मेटल से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है, जिससे कि इसको कोई भी आने वाले समय में कोई क्षति नहीं होगी, कोई बारिश पानी आंधी तूफानों से इस मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। पेडेस्टल निर्माण की लागत 12,15,000 रुपए है। पेडेस्टल सौंदर्यकरण का लागत 10 लाख रुपए है। मूर्ति स्थापना कुल व्यय 54,25,000 रुपए के लागत से यह मूर्ति तैयार की गई। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो धूनी वाले दादा की। आज हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है। आज महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा के इस अनावरण कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आदरणीय भाई साहब कुंवर प्रताप लक्षणा सिंह मेवाड़ जी, धूनी वाले दादा की नगरी में प्रथम बार आगमन पर आदरणीय भाई साहब को प्रणाम करती हूँ। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और गरीबों की मसीहा और जन जन की आवाज ऐसे आदरणीय भाई साहब डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। सभी वरिष्ठ और मातृशक्ति आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और हम सब ने महाराणा प्रताप जी को तो नहीं देखा, पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमूर्ति हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई साहब लक्ष्मण जी मेवाड़ जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। और महाराणा प्रताप जी एक ऐसे जननेता थे कि आज इनको हम सभी याद करते हैं। और मैं तो सभी को इतना कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को भी हम संस्कार दें कि हमारे घर में हम महाराणा प्रताप की प्रतिमूर्ति लगाए, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमूर्ति लगाए, रानी दुर्गावती की प्रतिमूर्ति लगाए, कि जैसा हमारा चित्र होगा उसे चित्र की गति होगी। क्योंकि हम हमारे घर में इन महापुरुषों की अगर चित्र लगाते हैं तो हम बच्चों को उनकी कहानी सुनाएंगे, तो आने वाले समय में हमारे बच्चे भी ऐसे जननेता बनेंगे। क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे महान प्रताप राजा हुए कि जब वो मेवाड़ से उनको लड़ाई, जब उन्होंने मेवाड़ से उनकी लड़ाई छिड़ी, तो हमारे महाराणा प्रताप जी जब जंगल में गए तो उनके पास 2 तलवारें ऐसे रहती थी। 104 किलो की 2 तलवारें हमारे महाराणा प्रताप रखते थे। और वो तलवारें इसलिए रखते थे कि कोई निहत्था अगर उनको मिलता था तो वो निहत्थे पे कभी वार नहीं करते थे, तो वो तलवार उनको देकर उससे युद्ध करते थे। जैसे हमारे महाराणा प्रताप जी थे, तो हम ऐसे महाराणा प्रताप जी को जन्मों जन्मों तक याद करें। और ऐसे महान प्रताप महाराणा प्रताप जी और हमारे महाराणा प्रताप शिरोमणि जी को हम हमेशा याद करते हैं। और समय का अभाव में 2 पंक्ति के साथ महाराणा प्रताप जी को याद करके मैं पुनः अपने शब्दों को विराम दूंगी। अकबर भी डरता था जिससे, ऐसे वो दिलेर राजा थे। अकबर भी डरता था जिससे, वैसे वो दिलेर राजा थे। बलिदान हो गया देश पर जो, वो महाराणा प्रताप शेर था। झुका नहीं वो मुगलों से, झुका नहीं वो मुगलों से, हर प्रस्ताव ठुकरा डाला था। मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिमान बना डाला था। हल्दीघाट युद्ध में दुश्मन ने कोहराम मचाया था। देख वीरता महाराणा की, दुश्मन भी थर्राया था। जैसे महाराणा प्रताप जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और बहुत से हमारे वक्ता बैठे हैं, हम सभी आदरणीय हमारे मेवाड़ जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। पुनः आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये 2 पंक्तियों के साथ में अपनी बात को मैं शुरू करना चाहूंगा कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रथ में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। परम श्रद्धेय मंत्री महोदय, परम श्रद्धेय सांसद महोदय, परम आदरणीय विधायकगण, आज के कार्यक्रम के सूत्रधार महापौर जी, उनकी पूरी टीम, राजपाल सिंह जी मेरे बड़े दिल के करीब और बड़े अजीज, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे आज यहाँ पर इस भूमि के ऊपर उपस्थित होने का। मंच पर विराजे सभी अतिथिगण, उपस्थित यहाँ पर सभी महानुभाव और मेरे मीडिया के सभी बंधुगण,
आप सबको मेवाड़ का कोटि कोटि नमन और राम राम। मंत्री महोदय ने फरमाया कि मैंने सारे जरूरी काम छोड़कर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर इस बात को कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई काम और हो नहीं सकता। जहाँ बात आती है धरोहर की, संस्कृति की, विरासत की, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता था। और खास तौर पे उनका, जिनका हम लोग सब जो है इतना दिल से, मन से जो है वो सम्मान करते हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का, जब उनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्य हो और हम लोग यहाँ पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराएं, इससे बड़ा काम हमारे लिए हो नहीं सकता। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे जो है वो आमंत्रित किया और मुझे बुलाया। दूसरी बात जो मेरे को भाव जो आए जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप सब लोगों के समक्ष हूँ, मैं एक बात बड़े मन से, बड़े दिल से जो है वो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को यही लग रहा है कि मैं मेवाड़ के किसी कोने में बैठा हूँ, मेरे घर के प्रांगण में बैठा हूँ और अपनों के साथ में जो है वो मैं बैठा हूँ। ऐसे भाव जो है वो मुझे यहाँ पर महसूस होते हैं और कि एक घर के हिस्से के अंदर बैठा हूँ। तो ये प्यार, ये प्रेम आप लोगों ने जो दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे। राणा प्रताप की हरे ओम महासस्तेनो बोलो वीर महाराणा प्रताप की। सर्वप्रथम तो मैं आपको दादाजी की नगरी में आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। आपके वंशज का आज यहाँ पर अनावरण है, जी। आपके दादाजी की मूर्ति का अनावरण है, आपको यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है? मेरे को बड़ी खुशी हो रही है और ये मतलब जो है ऐसा नहीं है कि हमारे को ऐसा लगता है जैसे कि हम घर में ही आ रहे हैं। और आज की तारीख में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो लोगों के दिल में, मन में जो आस्था है, उसको शायद शब्दों के अंदर बयान करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे को खुद जो है वो दिखता भी है और महसूस भी होता है। आप क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं सर? देखिए, आज की तारीख में किसी भी समाज को आगे अगर बढ़ना हो या किसी भी जगह या क्षेत्र को अगर आगे बढ़ना हो तो शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आवश्यक होती है। अगर हमारे को समाज को या देश को अगर किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना है तो हमारे को शिक्षित होना जो है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जोर कहीं पर है तो शिक्षा की।